Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। अक्सर हम लोग अपना बर्थ चार्ट दिखाते हैं, जन्म कुंडली दिखाते हैं और हमें ये बोला जाता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ नहीं कर सकते हो, आपसे ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी, आप इस तरफ अपनी कोशिश करना बंद कर दो, आपके लिए ये रास्ता ही ठीक है, दूसरा रास्ता ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद और जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़े होते हैं कि जहां पर हम उन चीज़ों को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि आचार्य जी जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बर्बाद कर चुका हूं, बहुत कोशिशें कर चुका हूं, बहुत बार प्रयास कर चुका हूं, लेकिन ऑल टाइम मुझे फेलियर का सामना ही करना पड़ा है। तो ये आपकी एक धारणा बन जाती है, आपका एक विश्वास बन जाता है और उसके बाद आप दूसरों की सलाह पर चलना शुरू कर देते हैं और जो भी आपका गोल है जीवन का, उसको आप छोड़ देते हैं। आपको ये लगता है कि मैं अपने इस गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात यह कि जब आपको ये समझाया जाता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते हो, जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आप कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं। आप 1% भी उसके बाद सोचते नहीं हैं कि जो भी मैंने जीवन में सोचा था, जो भी मुझे पाना था, जो भी मेरी कोशिशें रही हैं, जिस चीज के लिए रही हैं, वो चीज आज मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। मेरे अपने खुद के फादर मुझसे बोलते थे कि बेटे आप एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हो, इसमें क्या होगा, एस्ट्रोलॉजर की कोई लाइफ थोड़ी है। और जो भी ये चीजें हैं, आजकल की दुनिया में इन चीजों को कौन मानता है। आप कैसे अपनी परवरिश कर पाओगे, आप कैसे अपने परिवार को चला पाओगे और इसमें आपको कैसे सक्सेस मिल सकती है। इससे अच्छा कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, किसी और दूसरी चीज़ों को कर लो। और जब मैं आर्टिस्ट था, जब मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट था, आर्ट एग्जीबिशन करता था, तो मेरे फादर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया काम के लिए, मेरे साथ रहे, बहुत कोशिशें रही हैं उनकी भी और मेरी फैमिली की भी रही है कि मुझे उन लोगों ने इतना सपोर्ट दिया कि मैं आर्ट के फील्ड से जुड़ा। फिर मैंने वहाँ पर काफ़ी आर्ट एग्जीबिशंस की, काफ़ी मैंने अपनी आर्ट्स को सेल किया और कुछ मेरी जो पेंटिंग थी वो बाहर भी गई हैं, कुछ बाहर के लोगों ने भी परचेज़ की हैं। तो वो सारी चीज़ें चलती रही और करते करते अचानक से मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ मुड़ गया। तो वहाँ मेरे फादर ने ये सोचा कि इसने एक तरफ तो अपने 20-25 साल दिए हैं और ये जो दूसरा इसका काम है, इसमें पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक तरफ आपकी लाइफ का गोल है, आपका स्ट्रगल है, जो आपके फादर ने आपको बोला था कि आप ये कर सकते हो क्योंकि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो। तो वो चीज़ ठीक थी, उसमें मैंने प्रयास किया, कोशिश की, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मैं आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट रहूँगा और अब भी मैं कहीं ना कहीं उस अपने पुराने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा। एक दिन मैं करूँगा, क्योंकि कुछ परेशानियों के चक्कर में, कुछ कमियों के चक्कर में, कुछ पैसे के चक्कर में मैं अपने उस गोल को अभी तक हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि वो गोल बहुत बड़ा है, जो मुझे करना है वो बहुत बड़ा है। एस्ट्रोलॉजी की तरफ मैं इसलिए आया कि मैं जानना चाहता था कि मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है। एस्ट्रोलॉजी ने मुझे एक रास्ता दिया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को जानने के बाद मैं समझ पाया
कि मेरा जो कैरियर है वो एस्ट्रोलॉजी में भी जुड़ता है, मेरा जो अपना कैरियर है वो एस्ट्रोलॉजी में भी जुड़ता है। ये मैं अपने बर्थ चार्ट को रीड करने के बाद जान पाया। बट उससे पहले मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो मैं अपने आर्ट वाले जो भी मेरा प्रोफेशन था उसी से मैं जुड़ा हुआ था, और आज भी जुड़ा हुआ हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद मैंने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। एस्ट्रोलॉजी ने मुझे रास्ता दिखाया है, एस्ट्रोलॉजी ने मुझे बताया है, लेकिन ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में आज मैं सक्सेसफुल हूँ, लोग मुझे जानते हैं और काफ़ी नाम हो रहा है आप लोगों की दुआ से। तो मैंने अपना वो गोल छोड़ दिया। मैं अपना वो गोल कभी नहीं छोड़ सकता, मरते दम तक अपना गोल मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं अपने उस गोल को एक दिन हासिल करके रहूंगा। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई आपको कुछ भी बोले, कोई आपको कितना भी नेगेटिव कर दे, कोई आपकी कितनी बुराई कर दे कि आप ये नहीं कर सकते, आपसे ये होगा नहीं, लेकिन आप ऐसे पर्सन की, ऐसे इंसान की बातों को सुनना मत। क्योंकि जब हम नेगेटिव चीज़ों को सुनते हैं, जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो लोग हमें नेगेटिव बनाते हैं, तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, चाहे वो इंसान हमारे घर का हो या बाहर का हो। मेरे फादर बोलते थे कि एक तरफ तुम इतनी मेहनत करते हो और दूसरी तरफ तुमने ये एस्ट्रोलॉजी वाला काम स्टार्ट कर दिया, यहाँ तुम पढ़ाई करते हो। मैं 10 से 12 घंटे तक डेली पढ़ता था और 10 से 12 साल तक पढ़ता रहा। मेरी इनकम थी 0/0, क्योंकि आर्ट के फील्ड में बहुत स्ट्रगल है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। आपको आर्ट गैलरीज तक पहुंचने में, आपको कलेक्शन करने में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, तब आप कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन पाते हैं। और दूसरे जो रास्ते हैं बहुत आसान हैं, वहाँ पर आपकी इनकम भी है, सब कुछ है। तो आप लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि चलो भाई अब स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करना है, अब बच्चे भी पालने हैं और दुनिया में अगर आए हैं तो कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो आप अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। आपका जो डायरेक्शन है, जो आपने चेंज किया है, वही आपने सबसे बड़ी गलती की है। आप अपना डायरेक्शन चेंज ना करें। हाँ, अपने गोल को हासिल करने के लिए, अपने गोल को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप दूसरी चीज़ों का भी सहारा ले लें, लेकिन दूसरे लोगों का सहारा कभी ना लें। जो लोग बैसाखी के सहारे से चलते हैं वो अपना सहारा कभी नहीं बन पाते हैं, वो अपने आप को सहारा कभी नहीं दे पाते हैं। दूसरे लोग चाहे आपकी कितनी बुराई करें, लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा ये जानती है कि आप एक्चुअल में कौन है और आप क्या कर सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट में चाहे ग्रह कितने भी अच्छे हों, कितनी भी अच्छी पोजीशन में हो या ना हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, अगर आपकी विल पावर बहुत मजबूत है, अगर आपको ये पता है कि आप इस काम को कर सकते हो, तो आपको वो काम करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है, मैंने आप लोगों को ये समझाने के लिए बनाई है कि आप अपने गोल को कभी ना छोड़ें। चाहे आपके चार्ट में कोई भी प्लेनेटरी पोजीशन हो, अच्छी हो, बुरी हो, कोई कुछ भी बोलता हो, लेकिन जो भी आपने अपना गोल तैयार किया है उसको आपको हासिल करना ही है और करना ही पड़ेगा, और यही आपकी लाइफ का टास्क है। सो गाइस, टेक केयर। दिस इज शंकर प्रताप सिंह। गुड बाय।